Hello all. In this video, we are going to talk about the latest update on the UPSC EPFO APFC organization. दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक RTI रिप्लाई की जो कि हमें रिसीव हुआ है फ्रॉम द EPFO ऑर्गेनाइजेशन। हमने एक RTI फाइल किया था ऑन 5 दिसंबर 2022 जहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। हमने पहला पूछा था कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स ऑन द पोस्ट ऑफ APFC इन EPFO ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने पूछा था कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल टेंटेटिव डेट फॉर द कंडक्शन ऑफ APFC एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो रिप्लाई मिला है उसमें पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि इस टाइम पर एज ऑन 31 दिसंबर 2021 क्योंकि ईयर एंड होता है उसके बेसिस पर इन्होंने बोला कि देयर आर 160 वैकेंट सीट्स इन दी पोस्ट ऑफ APFC। और दोस्तों इट इज क्वाइट अ गुड नंबर, 160 सीटें वैकेंट हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट द नोटिफिकेशन वेरी सून। ठीक है। और एक और बात इन्होंने बोला कि रिगार्डिंग द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन तो वो आप UPSC की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई पीछे इंफॉर्मेशन सॉलिड नहीं है और वो EPFO की तरफ से प्रोवाइड भी नहीं करी गई है। तो हम एक जो आइडिया लगा रहे हैं कि वाई वी आर एक्सपेक्टिंग द नोटिफिकेशन वेरी सून, दोस्तों उसके पीछे कुछ लॉजिक है। पहला लॉजिक तो ये है कि देयर आर वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ EPFO APFC। तो अगर वैकेंसीज हैं और जो वैकेंसीज हैं वो आपकी दो तरीके से फिल ऑन होती हैं, उनमें दो तरीके हैं DR एंड DP। या तो आपकी प्रमोशन के थ्रू वैकेंसी फिल करी जाएंगी, जो EO AO पोस्ट है उसकी प्रमोशन टू दी पोस्ट ऑफ APFC होती है तो या तो उस तरीके से APFC की पोस्ट फिल होगी और या फिर आपकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मेथड है जहां पर सिलेक्शन बाय एग्जाम होता है उसको फॉलो किया जाएगा। और दोनों ही तरीके यूज होते हैं EPFO ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहां पर हमें जल्दी एग्जाम देखने को मिल सकता है क्योंकि वैकेंसीज हैं दोस्तों। और दूसरा जो लॉजिक है कि एग्जाम क्यों हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके पीछे लॉजिक ये है कि दोस्तों एग्जाम जो लास्ट टाइम कंडक्ट हुआ था वो 2016 में कंडक्ट हुआ था। तो लगभग 6 साल हो चुके हैं एग्जाम कंडक्ट हुए और जो नोटिफिकेशन थी लास्ट ईयर की जो थी वो 2015 में आई थी तो काफ़ी टाइम हो चुका है। और लगभग अगर हम देखें एक प्रमोशन साइकिल में तो 5 साल के अंदर हमें प्रमोशन देखने को मिलती है। तो टाइम जो है एग्जाम होने का वो अब नज़दीक है, इसीलिए हमने जो नोटिफिकेशन है उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों एक और बात की जो EO AO का एग्जाम है वो लास्ट ईयर आपका कंडक्ट हुआ है, सितंबर 2021 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो क्योंकि आपका जो एक लोअर लेवल पोस्ट है उसका एग्जाम हो चुका है तो जो अपर पोस्ट है उसमें भी एग्जाम जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा, ऐसा अमूमन होता है नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में। तो यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक खुशखबरी भी है कि जो कैडर रीस्ट्रक्चरिंग है EPFO में उसकी बात चल रही है और जो पोस्ट हैं APFC की उनका नंबर इंक्रीज होगा। तो अगर वो नंबर इंक्रीज होगा और कैडर रीस्ट्रक्चरिंग होगी और EPFO जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एज सच एक्सपेंड करेगी तो यहां पर हमें कुछ नई भर्तियां देखने को मिलेंगी, कुछ नई रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की फॉर द पोस्ट ऑफ APFC तो वो 452 है एट प्रेजेंट। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो HR कमेटी है उसने बोला है कि इन पोस्ट को हमें ऑलमोस्ट डबल करना है क्योंकि हमारी वर्क रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो उनको अगर फिल करना है तो उसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकालनी पड़ेगी। दैट्स वाई वी आर एक्सपेक्टिंग द नोटिफिकेशन वेरी सून। तो ऐसा नहीं है कि हम इलॉजिकली तरीके से इसको बोल रहे हैं कि नहीं नोटिफिकेशन आ सकती है, बट रीज़न जो एग्जैक्ट हमें मिल रहे हैं वो ये हैं। बट हम एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते कि कब हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। वी आर ओनली एक्सपेक्टिंग की जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी आ सकती है। ठीक है, वी आर नॉट गिविंग यू द एग्जैक्ट टाइम। लेकिन दोस्तों अगर नोटिफिकेशन आने के चांस हैं तो हमें क्या करना चाहिए बेसिकली दोस्तों, हमें जल्दी तैयारी करनी पड़ेगी, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा जल्दी। वाई वी शुड स्टार्ट अर्ली फॉर दिस APFC एग्जामिनेशन, उसके पीछे पहला लॉजिक तो ये है कि यहाँ पर आप लोगों को जो कंपोनेंट्स हैं वो लगभग 12-13 देखने को मिलेंगे इन द सिलेबस। इंडस्ट्री रिलेशन है, सोशल सिक्योरिटी है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, जनरल इंग्लिश है, देन पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन है। बहुत सारे टॉपिक हैं, 12-13 कंपोनेंट जो कि UPSC बैकग्राउंड के भी हैं और नॉन UPSC बैकग्राउंड के भी हैं। तो इनको अगर आपने प्रिपेयर करना है तो एटलीस्ट 4-5 मंथ का टाइम आपको चाहिए होगा इस एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, क्योंकि ये क्लास A पोस्ट है और कहीं ना कहीं इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो थोड़ा बहुत ओवरलैप होता है UPSC से, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखें इस एग्जाम के लिए कंपटीशन पिछले सालों में भी तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन होता है, काफ़ी बच्चे फिल करते हैं फॉर्म और काफ़ी अच्छी कट ऑफ भी जाती है। तो आपको उसके लिए बहुत अर्ली स्टार्ट लेना पड़ेगा अगर आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना है इस एग्जामिनेशन में। तीसरी बात दोस्तों कि जो नोटिफिकेशन अगर रिलीज होगी तो उसके बाद जो आपको टाइम मिलेगा बिफोर दी RT एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जामिनेशन, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लगभग 2-3 महीने का समय ही मिलता है। तो उस एग्जाम में अगर आप सोच रहे हैं कि उस पीरियड में इस एग्जाम की आप पूरी तैयारी कर लेंगे तो दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट और वो अच्छी प्रिपरेशन नहीं होगी।
अभी आपके पास टाइम है कि आप डिटेल्ड में पूरे सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, रिवीजन कर लें, प्रैक्टिस कर लें। तो ये अगर आप करना चाह रहे हैं तो दोस्तों वी हैव प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड कोर्स टू यू ऑल्सो। आप हमारा एपीएफसी का मास्टर कोर्स देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके साथ साथ कोर्स ज्वाइन करने से पहले अगर आपने एक स्टार्टर पैक चेक करना है कि कोर्स किस तरीके से है, तो अगेन आप वो भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों व्हाई वी आर सजेस्टिंग यू फॉर दिस, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जब भी एग्जाम आए उसमें अपना बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दें, क्योंकि एपीएफसी पोस्ट इज अ वेरी गुड जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दी एस्पिरेंट। क्योंकि क्लास ए पोस्ट है, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट है, तो आप लोगों को इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।